हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रिंग से संबंधित हमारे भिन्न भिन्न तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बात करी है। और कभी हमने कभी स्ट्रिंग्स को आपस में पेस्ट किया, कभी स्प्लिट किया, इत्यादि इत्यादि। आज उसी डायरेक्शन में हम एक और फंक्शन की बात करने वाले हैं। वो फंक्शन हमारा है फाइंड और रिप्लेस से संबंधित है। जिस प्रकार से आपने बहुत बार किसी डॉक्यूमेंट में आप काम करते हैं जहाँ पे हमारे पास शब्द होते हैं, नंबर्स होते हैं, इत्यादि होते हैं, आपने देखा है आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उस पूरे डॉक्यूमेंट में किसी कैरेक्टर को, किसी नंबर को, किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है फाइंड। तो आप फाइंड में जाते हैं और फाइंड में अपना जो भी आपको ढूंढना है आप उसको वहाँ पे टाइप करके एंटर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो कंट्रोल हमारा उस पॉइंट से आगे आएगा और उस डॉक्यूमेंट में वह वर्ड या वह कैरेक्टर या वह नंबर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको एक साथ आपको दिखा देगा, बता देगा कि इस जगह पर ये हमारा मैचिंग हो रहा है। दूसरा हमारा ऑपरेशन होता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है, आपने देखा है कि ये ऑप्शन यूजुअली होता है, उसमें से दो तरह के बॉक्स बने होते हैं और पहले बॉक्स में आप लिखते हैं कि आपको किस चीज़ को ढूंढना है और फिर उसके दूसरे बॉक्स में आप लिखते हो कि जो चीज़ आपने ढूंढी है उसको किस सेंटेंस से या कैरेक्टर से, नंबर से रिप्लेस करना है। और जब आप रिप्लेस भी करते हो तो उसमें से आपके पास आपसे वो दो ऑप्शन पूछता है कि रिप्लेस या रिप्लेस ऑल, अर्थात कि आप जो अपनी पहली जगह पर ही खाली रिप्लेस करना चाहते हो और उसके बाद कंट्रोल वहीं पर रुक जाएगा, या दूसरा ऑप्शन है कि वो रिप्लेस ऑल कर देगा, अर्थात पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर वो स्ट्रिंग, नंबर इत्यादि लिखा होगा वो सबको एक साथ रिप्लेस कर देगा। तो यही कार्य हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करें कि अगर मुझे अपना कोई स्ट्रिंग या कुछ नंबर अगर ढूंढना अगर है या साथ ही में उसको मुझे अगर रिप्लेस भी करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो यही कार्य आज हम इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में कोई भी हमारा स्ट्रिंग या नंबर को ढूंढने के और उसको रिप्लेसमेंट के हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन कमांड्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कुछ उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि ये कार्य किस प्रकार से किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, अर्थात कि अगर आपको कोई नंबर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग किसी और नंबर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए। तो इस कार्य को करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होता है सब और एक होता है जी सब। अगर आप देखेंगे ना, ये जो वो लिखा है सब्स्टिट्यूशन, इसके अगर तीन अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तो ये क्या है, सब। तो ये जो हमारा सब कमांड है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन को दिखा रहा है, राइट। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी अगर एक स्ट्रिंग दी हुई है उसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग देंगे या कुछ कैरेक्टर देंगे, उससे उसको मैच करना है और अगर मैचिंग हो जाती तो उसको वहाँ पर रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। और उसी प्रकार से हमारा एक और कमांड है जी सब। तो जी सब का क्या मतलब होता है, ग्लोबल सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में देखो कि वह कैरेक्टर या स्ट्रिंग जहाँ जहाँ पर इसकी मैचिंग हो रही है सबको एक साथ रिप्लेस कर दो, राइट। तो देखिए, जो आपका सब का कमांड है ये आपका उसी प्रकार का काम करता है जैसे आपका होता है रिप्लेस, और जी सब है ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि रिप्लेस ऑल, राइट। इसी प्रकार से ये हमारा कार्य करता है। तो जो हमारा सब है जहाँ पर हमारा पहला मैच होगा वहाँ पर कार्य करेगा, और जो हमारा जी सब है ये हमारा पूरे डॉक्यूमेंट में वो रिप्लेसमेंट करेगा। तो इस सब कमांड को इस्तेमाल करने का हमारा पैटर्न होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं सब, SUB, और उसके साथ हम यहाँ पे जो पहला लिखते हैं ओल्ड का मतलब है पहला वर्ड, इसका मतलब
कि आप जिस वर्ड को उसमें ढूंढना चाहते हैं, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट। तो जिस को रिप्लेस करना है, और उसके बाद हमारा है अगला है न्यू। न्यू का मतलब किससे रिप्लेस करना है, अर्थात आप किस वर्ड से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं और कहाँ पे करना चाहते हैं। ये आपका स्ट्रिंग है, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर आप आइए और जहाँ पर हमने ओल्ड की जगह जो भी लिखा हुआ है उसको ढूंढिए और उसको न्यू से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये जो सब फंक्शन होता है ये क्या करेगा, हमारा जो कंट्रोल है उसको आगे लेकर के आएगा और जहाँ पर आपकी पहली मैचिंग हो जाएगी ये वहाँ पर मैच करके रिप्लेस करके कंट्रोल वहीं पर रुक जाएगा। और जो हमारा जी सब होता है वो वही कार्य करेगा कि वो पहला जहाँ पे मैचिंग होगी वहाँ पे उसको रिप्लेस करेगा, लेकिन उसके साथ वो आगे बढ़ जाएगा और पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर मैचिंग होगी उसको वो ग्लोबली रिप्लेस कर देगा, राइट। और इसका भी जो इस्तेमाल करने का जो हमारा नियम होता है वैसा ही है, जी सब और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे ओल्ड कॉमा न्यू और कॉमा स्ट्रिंग। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओल्ड में आप देंगे कि जिस कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं, न्यू में देंगे आप जिससे स्ट्रिंग या कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं और कहाँ पे करना चाहते हैं वो आप इस स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे, राइट। तो चलिए हम ये आपको एक उदाहरण लेते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम कुछ और भी यहाँ से उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोलन 25। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा 25 की जगह हो जाए 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब और यहाँ पे डबल कोट्स में कर देंगे 25 क्योंकि स्ट्रिंग है ये, और इसको क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस करना है कहे से 30 से, और इसको भी हम इसी को डबल कोट्स में दे देंगे क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है। और कहाँ पर करना है, इसमें वाई के अंदर करना है, राइट। अब आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखिए आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये तो एज सच यहाँ से ऐसे ही आ गया और 25 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 30, राइट। तो देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो यहाँ पे आपका था ओरिजिनल था 25 और फिर आपने इसको रिप्लेस कर दिया 30 से। चलिए उसी तरह से हम आप कुछ और उदाहरण लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाएंगे। मैंने एक और यहाँ पे स्ट्रिंग ली और इसमें से देखिए मैंने ऐसे लिखा मिस्टर सिंह इज़ द स्मार्ट वन, और उसी के आगे मिस्टर सिंह को फिर से इस्तेमाल किया ये वाला वर्ड और हमने कहा मिस्टर सिंह इज़ फनी टू। तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो मिस्टर सिंह देखिए आपका 2 जगह आया हुआ है, ये मैंने जान करके लिखा हुआ है पहली और दूसरी जगह पर। और फिर हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे मिस्टर सिंह की जगह लिखना चाहते हैं प्रोफेसर झा। तो हमने देखिए यहाँ पे जब इस कमांड का यूज़ किया है सब, तो मैंने क्या कर दिया, पहली स्ट्रिंग हमारी क्या है मिस्टर सिंह, अर्थात इस स्ट्रिंग में आप आइए कहाँ पे वाई के अंदर और यहाँ पे ढूंढिए कि मिस्टर सिंह कहाँ कहाँ पे है, और जहाँ पर आपको पहली बार मिस्टर सिंह मिल जाए वहाँ पे आप लिख दीजिए प्रोफेसर झा। तो देखिए ये कंट्रोल हमारा यहाँ से आगे बढ़ेगा और उसको पहली जगह पर देखिए मिल गए यहाँ पर मिस्टर सिंह। तो इसने उसको देखिए यहाँ पे जो आपका आउटकम आया है यहाँ पर देखिए उसने मिस्टर सिंह की जगह प्रोफेसर झा लिख दिया, और ये आपका पहली जगह पर तो ये रिप्लेस हो गया, लेकिन जब ये आगे आएगा प्रोफेसर झा इज़ द स्मार्ट वन, लेकिन दूसरी जगह पर देखिए अभी भी मिस्टर सिंह ही लिखा हुआ है। तो अर्थात ये हमारा आगे बढ़ा और उसको जहाँ पर पहली जगह पर मिस्टर सिंह से के नाम से उसकी स्ट्रिंग में मैचिंग हुई वहाँ पे उसने उसको रिप्लेस कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ गया और उसके बाद में इसने कंट्रोल से बाहर आ गया, कहीं पे और उसने रिप्लेसमेंट नहीं किया, राइट। और अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंट्रोल ने ये जो था हमारा सब, इसका कंट्रोल इस पैरेंथेसिस के अंदर आया जहाँ पे उसको मिस्टर सिंह पहली बार मिले वहाँ पर उसने प्रोफेसर झा से रिप्लेस किया और इसने वहीं पर प्रोग्राम को रोक दिया। और इसी कार्य को अगर जी सबसे करें देखिए क्या होगा। तो देखिए पहले मैं आपको ये इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूं, अभी मैं आपको उसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा। तो देखिए आपका था मिस्टर सिंह, ये आपका प्रोफेसर झा से रिप्लेस हो गए, लेकिन दूसरी जगह पे मिस्टर सिंह अभी हमारे मिस्टर सिंह की ही तरह लिखा हुआ है। इसी में अब हम देखिए अपना यही वाला उदाहरण लेते हैं और यहाँ भी देखिए आपका मिस्टर सिंह और मिस्टर सिंह दोनों जगह लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे अब सब की जगह कह देते हैं जी सब, अर्थात ग्लोबली सब्स्टिट्यूट क्या करना है,
मिस्टर सिंह को प्रोफेसर झा से वाई में रिप्लेस करना है। तो देखिए कंट्रोल यहाँ से अंदर आया। अभी चूँकि ग्लोबली सब्स्टिट्यूशन है तो इसने जहाँ पर पहली जगह लिखा हुआ था मिस्टर सिंह, यहाँ पे उसने रिप्लेस कर दिया प्रोफेसर झा। उसके बाद कंट्रोल फिर से आगे आया और उसने देखिए यहाँ पे देखा एक और जगह पे लिखा हुआ है मिस्टर सिंह, इसने इसको देखिए इस प्रोफेसर झा से रिप्लेस कर दिया। तो 1 नंबर का 1 नंबर से रिप्लेस हो गया और 2 नंबर के मिस्टर सिंह 2 नंबर के प्रोफेसर झा से रिप्लेस हो गए, राइट। और आपको याद होगा कि पहले वाले कमांड में हमारा क्या हुआ था कि जो मिस्टर सिंह है ये पहली जगह पर तो प्रोफेसर झा से रिप्लेस हो गए थे, लेकिन दूसरी जगह पर हमारे जो मिस्टर सिंह है मिस्टर सिंह की ही तरह लिखे हुए थे। एक इसका स्क्रीनशॉट भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है मिस्टर सिंह, यहाँ पे है मिस्टर सिंह और यहाँ पे है देखिए जी सब। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह की जगह प्रोफेसर झा हो गया, यहाँ पर मिस्टर सिंह की जगह प्रोफेसर झा हो गया। और लेकिन जब हमने यूज़ किया था सब तो उसमें से पहला तो हमारा मिस्टर सिंह हमारे थे, ये हमारे प्रोफेसर झा में कन्वर्ट हो गए, लेकिन दूसरे वाले मिस्टर सिंह हमारे मिस्टर सिंह की तरह ही रहे, राइट। तो चलिए ज़रा सा हम इस ऑपरेशन को आपको आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम आपको ये वाला एग्जाम्पल करके दिखाते हैं जहाँ पे हमने लिया था कि वाई इज़ नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट 25। इसके बाद में देखिए ये जो आपका जो कमांड है सब या 25 को 30 से आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे आपने किया तो कि आपका ये 25 यहाँ पे 30 से रिप्लेस हो गया। और इसके बाद में हम जो अपना अगला एग्जाम्पल है जहाँ पर मैंने मिस्टर सिंह को प्रोफेसर झा से रिप्लेस करने की कोशिश की है, तो देखिए वाई आपका ये आ गया। और इसमें जब आपने यहाँ पे जब आपने किया सब तो देखिए सब में आपका खाली बस पहली जगह पर जो मिस्टर सिंह थे वो प्रोफेसर झा में कन्वर्ट हुए और दूसरी जगह पे तो मिस्टर सिंह वो मिस्टर सिंह की तरह ही लिखे हुए हैं। और इसी में आप अगर सब को चेंज कर देंगे जी सब और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि मिस्टर सिंह जो पहली जगह पे हैं वो पहली जगह पर प्रोफेसर झा से रिप्लेस हो गए और दूसरी जगह पर जो लिखे हुए हैं मिस्टर सिंह वो भी दूसरी जगह पर प्रोफेसर झा से रिप्लेस हो गए, राइट। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान सा ऑपरेशन है, लेकिन बस आपको समझना है खाली बस। ओके, तो देखिए ये जो हमारा ऑपरेशन था ये काहे के बारे में था कि अगर मुझको रिप्लेस करना है। अब अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हमको खाली फाइंड करना है, खाली मुझको ढूंढना है तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है grep और उसी प्रकार से एक और होता है grepl। ये दोनों कार्य एक ही करते हैं, लेकिन दोनों का जो आउटपुट आता है वो अलग अलग तरीके से आता है। ये मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के द्वारा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो हमारा grep है ये हमारा किसी भी कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है कि कभी कभी ये जो लिखा हुआ है ना grep, इसको लोग पढ़ लेते हैं कि ये ग्लोबली रिप्लेस करने का कार्य कर रहा है। ये गलत है। रिप्लेस करने का आपका कमांड था सब और जी सब। जो रेप है ये खाली आपको ढूंढने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से आपके कोई बहुत सारे हर एक सॉफ्टवेयर में होता है कि एक ऑप्शन होता है फाइंड, इस तरह का एक विंडो होती है। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे हम कुछ अपना जो भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग हमको ढूंढनी हम उसको लिख देते हैं और उसके बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट में मेरे को ढूंढ करके बता देता है कि ये कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आती है कि जब हमने किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को किसी डॉक्यूमेंट में ढूंढने की कोशिश करी तो देखिए हमारे पास वह स्ट्रिंग जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है उसको हमको इन्फॉर्म करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जिस जगह पर हमारी मैचिंग हो रही है उस स्ट्रिंग को हमको बता दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे उस डॉक्यूमेंट में हर एक जो भी स्ट्रिंग की लोकेशन होगी जो एक इंडेक्स के द्वारा दी गई होगी 1 2 3 करके, वह मुझको इंडेक्स बता दिया जाए, अर्थात मुझे उसकी पोजीशन बता दी जाए कि किस पोजीशन पर किस इंडेक्स पर इसकी मैचिंग हो रही है, राइट। तो इसको चलिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा कमांड होता है grep,
ये हमारा ग्लोबली सर्च करता है पूरे डॉक्यूमेंट को, और उसमें से जहाँ भी हमारे पास मैचिंग होती है वह उसकी मैचिंग को हमको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो इसको यूज़ करने का हमारा तरीका बहुत आसान सा है। हम सिंपल लिखते हैं GREP, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और फिर लिखते हैं अपना पैटर्न। पैटर्न मतलब कि किस पैटर्न को हम ढूंढना चाहते हैं, और इस पैटर्न को कहाँ पर ढूंढना चाहते हैं वह है हमारा X। अब उसके पास हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम आपको यहाँ पे सबके बारे में तो नहीं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में बताना चाहेंगे। एक है इग्नोर डॉट केस और दूसरा है वैल्यू। तो जैसे देखिए, जैसा आपको इसका नाम देख के पता चल रहा है इग्नोर डॉट केस, अर्थात कि जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है ये हमारा लोअर केस या अपर केस अल्फ़ाबेट्स में होता है। तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा मैचिंग हो रही है कि लोअर केस और अपर केस में, उसको ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, अर्थात इसको लिया जाए या इसको इग्नोर कर दिया जाए। तो देखिए, जैसे कि अगर हम कहें कि मान लीजिए स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या है, ये आपका लोअर केस में है, और कैपिटल आर आपका क्या है, ये आपका अपर केस में है। तो अब यहाँ पे यही है कि अगर मुझे आर को ढूंढना अगर है, तो क्या मुझको स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई अंतर करना चाहिए या नहीं। इसी के बारे में ये आपको इग्नोर डॉट केस IGNORE.CASE ये इसके बारे में बताता है। और इसका जो हमारा ऑप्शन होता है ये हमारा लॉजिकल ट्रू या लॉजिकल फॉल्स होता है, राइट। और उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है वैल्यू का, और इसके वैल्यू के द्वारा हम क्या कहते हैं कि अगर हमको अपना उत्तर जिस जगह पर हमारी स्ट्रिंग की मैचिंग हो रही है वहाँ पर अगर हमको स्ट्रिंग की जगह अपना उत्तर, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स है, वहाँ से चाहिए, तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देते हैं कि वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, तो हमको जो भी हमारा जहाँ पर मैचिंग हो रही है वहाँ पे इंडेक्स नंबर बताए जाते हैं। और अगर हम कहते हैं वैल्यू इक्वल टू ट्रू, तो हमको जहाँ पर जिस स्ट्रिंग में मैचिंग हो रही है वह पूरी स्ट्रिंग मुझे बता दी जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं इग्नोर डॉट केस को करते हैं फॉल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स का मतलब कि इग्नोर डॉट केस इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि केस को इग्नोर करना है, यह फॉल्स है। अर्थात मतलब कि हमको केस सेंसिटिविटी को कंसीडर करना है। हमारे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों अलग अलग हैं, उसको मुझको ध्यान रखना है। और अगर हम कहते हैं ट्रू, इग्नोर डॉट केस इज इक्वल टू ट्रू, अर्थात केस को इग्नोर करना है, यह ट्रू है। इसका मतलब है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, इसको हम अगर आपने कुछ यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए, एक हमने देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग तैयार कर ली जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा वेक्टर है और उसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, और इसका मैंने एक डेटा वेक्टर बना लिया है C, और जिसको मैंने एक str नाम की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर दिया है। तो देखिए, ये हमारी क्या है, पोजीशन नंबर 1, ये हमारी क्या पोजीशन नंबर 2, और ये हमारी क्या पोजीशन नंबर 3। और ये क्या लिखा हुआ है, पहली पोजीशन लिखा है आर कोर्स, दूसरी पोजीशन पर एक्सरसाइजेस, और तीसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे हमको ये सर्च करना है कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है EX, तो हमने यहाँ पे दे दिया जैसे GREP, राइट। और तो GREP में अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पे वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, ट्रू या फॉल्स। अर्थात आप अगर देखने की कोशिश करिए कि आपका ये EX कहाँ कहाँ पर आ रहा है। क्या 1 नंबर पे आ रहा है, नो। दूसरे नंबर पे आ रहा है, यस। और क्या ये जो 3rd नंबर की स्ट्रिंग है यहाँ पे आ रहा है, यस। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आ रहा है। तो अब मुझको उत्तर किस प्रकार से चाहिए, उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि मैंने कह दिया वैल्यू इज इक्वल टू हियर ट्रू, वैल्यू को कर दिया ट्रू। तो देखिए, जब हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो इसने मुझको ये एक्सरसाइज और इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज दोनों स्ट्रिंग्स दे दी। ये कौन कौन सी स्ट्रिंग है, ये आपकी है स्ट्रिंग नंबर 2 और ये आपकी है स्ट्रिंग नंबर 3, कि इन स्ट्रिंग में, अर्थात ये 2 स्ट्रिंग है एक्सरसाइजेज और दूसरी स्ट्रिंग है इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज, यहाँ पर हमारा EX मैच कर रहा है। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि अगर आप दे देते हो वैल्यू इक्वल टू हियर फॉल्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे यही एग्जाम्पल लिया है, यही हमने स्ट्रिंग ली हुई है, और इसी में मैंने खाली बस इतना फ़र्क किया है कि मैंने
वैल्यू को कर दिया है फॉल्स और हम EX को ही ढूंढना चाहते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो इसका देखिए उत्तर तो आपको पता है कि अगर आपको इसकी संख्या चाहिए तो देखिए ये एक संख्या हो गई आपकी 2 और तीसरी आपकी हो गई 3, जहाँ जहाँ पे आपका EX है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपकी लोकेशन नंबर हो गई, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3। तो आपका देखिए 2 और 3 के अंदर आपका ये EX अवेलेबल है। तो ये जो 2 और ये की नंबर है इसने आपको यहाँ पर दिखा दिया। आपने देखा कि तो इस जगह पर आपको जो भी आपका आउटकम मिलेगा वो एक जो इसका इंडेक्स है, अर्थात स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्ट्रिंग की पोजीशन है जहाँ पर मैचिंग हो रही है उसका जो लोकेशन है वो आपको संख्या के रूप में मिल जाएगा। देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट भी है, हम आपको उसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे भी। ओके, अब इस उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी में अब हम ये वाला एक अपना ऑप्शन जो है इग्नोर डॉट केस, इसको हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि इसके द्वारा आपको क्या मिलेगा। राइट, तो देखिए इस उदाहरण को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग को तैयार किया है जहाँ पर मैंने 4 स्ट्रिंग ली हैं। पहली स्ट्रिंग हमारी है आर कोर्स, दूसरी हमारी है एक्सरसाइजेस, थर्ड हमारी है इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज और फोर्थ हमारी है इन आर सॉफ्टवेयर। अब हमको आप अगर ध्यान दीजिए कि मुझको यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा कैपिटल आर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक आपको देखिए यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम खाली आर की बात करते हैं तो देखिए आर आपका यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और साथ में यहाँ भी आ रहा है। और उसके अलावा भी कहीं आपको आर दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप मान लीजिए अपने अगर इस केस स्मॉल आर और कैपिटल आर को इग्नोर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ भी आर आ रहा है। तो अब हम ज़रा एक काम करते हैं, इसी कार्य को ज़रा से हम अपने आर सॉफ्टवेयर के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे कहा grep और मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल आर और कहाँ पे इसको ढूंढना है str के अंदर। और पहले मैंने कर दिया इग्नोर डॉट केस इज इक्वल टू फॉल्स और वैल्यू को कर लिया मैंने ट्रू, इसलिए सो दैट कि जो हमारा आउटकम है हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर हम कर देंगे फॉल्स तो ये हमको नंबर के फॉर्म में मिलेगा। अब जब देखिए हमारा कंट्रोल इसके अंदर आगे आता है और चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इग्नोर डॉट केस इज इक्वल टू फॉल्स, अर्थात जो केस को इग्नोर करना है यह रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स है, अर्थात कि लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट में अंतर है। जब अंतर अगर है तो देखिए आपका ये कैपिटल आर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक आपका आ रहा है यहाँ पर और दूसरा आपका आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये इसने आपको यहाँ पर दे दिया आर कोर्स और यहाँ पे इसने आपको दे दिया है इन आर सॉफ्टवेयर। राइट, अब इसी केस में ज़रा सा हम एक कार्य करते हैं कि हम इसी में ले लेते हैं कि हमको इसको इग्नोर करना है, अर्थात लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इग्नोर डॉट केस इज इक्वल टू ट्रू, अर्थात कि जो केस को इग्नोर करना है यह ट्रू है, अर्थात सही है। अब अगर देखिए तो आपका आर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आर आपका देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और जो थर्ड वाला स्ट्रिंग इसमें भी आ रहा है और फोर्थ के अंदर भी आ रहा है। और इसी लिस्ट में आपको देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ, हर एक स्ट्रिंग का इसने नाम यहाँ पे लिख दिया और दिखा दिया कि आपका देखिए इसमें से आर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखिए इसके अंदर भी आ रहा है आर, तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसके बाद यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है इत्यादि। राइट, तो देखिए ये फ़र्क होता है आपको जब आप इस इग्नोर डॉट केस को ट्रू या फॉल्स करते हैं। अब इसी में अगर आप मान लीजिए आप अगर वैल्यू को कर दें फॉल्स तो उसमें से क्या देखिए होगा, जो आपने यहाँ पे इन दोनों केसेस में आपके जो स्ट्रिंग आए हैं तो इसमें इसके नंबर आ जाएंगे। जैसे कि ये जो आपके पहले नंबर पे स्ट्रिंग है ये आपकी है 1, दूसरे पर है इसका नंबर है 2, जो थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग है इसका नंबर है 3 और जो फोर्थ नंबर पे स्ट्रिंग है इसका नंबर है 4। तो देखिए जब आपने यहाँ पे किया था वैल्यू इक्वल टू ट्रू तो आपको यहाँ पर पहली और चौथे नंबर की स्ट्रिंग आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे जब आपने किया
आपने कर दिया वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, तो आपको यहाँ पे पहले और चौथे नंबर की स्ट्रिंग आ गई, राइट। और जब इसमें से आपने यहाँ पे किया था वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देखिए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चारों नंबर की स्ट्रिंग आ गई थी। तो जब आपने कहा यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, तो देखिए आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों स्ट्रिंग्स आ गई, राइट। और यही देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है। आप अगर यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो जहाँ पर देखिए आपने दिया था, यहाँ पे आपका उत्तर आया था आर कोर्स और इन आर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको मिल गया एक और आर मिल गया। और जहाँ पर आपने ये आपके चारों स्ट्रिंग में आपका आर था, यहाँ पे उत्तर आपका आ गया 1, 2, 3, 4 आ गया। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका कार्य करता है ये। अब इसके साथ में चलिए हम आपको एक और भी उदाहरण लेकर के दिखा देते हैं और उसके बाद हम आपको फिर इसको आर कंसोल में करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को लिया है तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं और उसके अंदर भी ये हम अपना जी रेप का ऑपरेशन है उसको लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग ले ली, एक्स और वाई। एक्स हमारी ये आर कोर्स और 24.07/2021 और यहाँ पर हमने ले लिया वाई को ले लिया नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इक्वल टू 25 और यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया CXY। तो CXY देखिए क्या हो गया, ये हो गई आपकी X वाली स्ट्रिंग और दूसरी आपकी हो गई Y वाली स्ट्रिंग। अब इसमें मैंने यहाँ पे किया जी रेप। तो जब मैंने यहाँ पे देखिए जी रेप किया तो मैंने यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ मैं OUR। अब आपको देखिए पहली निगाह में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि X और Y में कहीं भी आवर लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो कोर्स के अंदर देखिए लिखा हुआ है OUR। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि OUR इस CXY में कहाँ पे है ये आप ढूंढना चाहते हैं और जब एंटर करेंगे तो आपको उत्तर दे देगा ये 1, अर्थात इसकी हमारी लोकेशन है 1 और दूसरे स्ट्रिंग की लोकेशन हमारे डेटा वेक्टर में है 2। तो इसने आपको देखिए ये 1 दे दिया कि ये जो OUR है ये आपका पहली नंबर की स्ट्रिंग पर है। और इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर अगर देखना चाहें कि NUM कहाँ पे है, हमारा यही वाला उदाहरण है जो हमने अभी लिया, उसी में मैं देख रहा हूँ। तो देखिए नम यहाँ तो कहीं भी नहीं आ रहा है पहले वाले में। अब हम जब दूसरे में आते हैं तो देखिए यहाँ पे नम देखिए यहाँ पर आ गया नंबर में, राइट। तो देखिए जैसे ही आपने कहा जी रेप नम कहाँ पे, CXY के अंदर, इसने आपको उत्तर दे दिया 2। तो देखिए ये आपका यहाँ से 2 आ गया, राइट। और यही देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए अब हम ज़रा सा आपको इन्हीं चीज़ों को ज़रा सा हम आपको आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं सो दैट कि आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले अपनी हम इस स्ट्रिंग को तैयार कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, ये हो गई। अब इसमें से आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखते हैं कि आपका EX कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए जब आपने कह दिया वैल्यू इक्वल टू ट्रू तो देखिए EX कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया और यहाँ पर आ गया। और इसी में अगर आपने कर दिया वैल्यू इक्वल टू हियर फॉल्स तो देखिए ये आपको इसने आपको दिया कि ये दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज। तो इसका देखिए उत्तर क्या आ जाएगा 2 और 3, अर्थात ये STR में दूसरे और तीसरे नंबर पे जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इसके अंदर आपका EX यहाँ पे पाया जाता है, राइट। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर R को ढूंढना चाहते हैं तो पहले मैंने यहाँ पे EX की जगह मैंने कर दिया R, राइट। तो देखिए आपका R कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया R और यहाँ पर आ गया R। तो इसने आपको देखिए ये दे दिया। और लेकिन आपने यहाँ पे लिया वैल्यू इक्वल टू ट्रू तो अर्थात इसने आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी और अगर वैल्यू इक्वल टू फॉल्स आप अगर कर देंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पे नंबर दे देगा कि पहली स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग में आपका R आ रहा है। अब उसी प्रकार से अब आप जब आप आगे आते हैं तो आप यहाँ पे जो अपना GREP के अंदर आप इस इग्नोर डॉट केस को भी लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आपका STR ये आ गया और आपने यहाँ पे कर दिया आप R को ढूंढिए इस स्ट्रिंग में, लेकिन आप इग्नोर केस को है, ये आपका फॉल्स है और वैल्यू आपकी ट्रू है। तो जब आपने कहा है कि केस को इग्नोर नहीं करना है तो आपको यहाँ पे लिखा है आपने कैपिटल R
तो आपको कैपिटल आर ही ढूंढना है। तो कैपिटल आर देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, राइट। और इसी में आप अगर वैल्यू को कर देंगे आप अगर फॉल्स, तो देखिए आपको यहाँ पे इसका नंबर मिल जाएगा कि ये पहली और किसी जगह पे आ रहा है। और इसी में आप अगर केस को अगर इग्नोर नहीं करते हैं और आप इग्नोर डॉट केस को कर देते हैं ट्रू, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको कह रहा है कि वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, तो अर्थात ये आपका आर कहाँ कहाँ पे है, 1 और ये यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है 3 आपका है आर, ये 3 जगह पर है, राइट। और इसी में आप अगर वैल्यू को भी आप अगर कर देंगे ट्रू, तो देखिए आपको ये इन स्ट्रिंग के नाम भी बता देगा जहाँ पे आपका आर आया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है। अब हम ज़रा सा आपको ये जो अपना है एक्स और वाई इनको भी लेकर के दिखा देते हैं कि इसमें से आप किस प्रकार से इन वैल्यू को ढूंढेंगे। तो देखिए आपका एक्स आपका ये हो गया, वाई आपका ये हो गया, और सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा इसके ऊपर कि आपको ढूंढना है अपना आवर। आवर ढूंढने के लिए आपने यहाँ पे कहा ये देखिए यहाँ पे आवर कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया। और आवर की जगह अगर आपने ढूंढने की कोशिश करी नम, तो देखिए क्या आ गया, NUM, ये देखिए 2 पर आ गया, राइट। तो आपने देखा कि ये ऑपरेशन को यहाँ पर करना मतलब इस आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है। अब इसके बाद हम आपको एक और जो हमारा ऑप्शन है, कमांड है, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। ये है आपका grepl। तो जिस प्रकार से आपने ये REP कमांड को यूज़ किया है, इसके अंदर आपने देखा कि जो भी आपका उत्तर आता है उसमें से उस स्ट्रिंग की पूरी वैल्यू आ जाती है या उस स्ट्रिंग की जो लोकेशन है वो आ जाती है। उसी तरीके से कार्य करते हुए जो हमारा repl फंक्शन है, ये हमको जो उत्तर देता है वह लॉजिकल ट्रू और लॉजिकल फॉल्स के फॉर्म में होता है। अर्थात कि कोई भी अगर हमने कई सारी स्ट्रिंग को ज्वाइन करके मैंने एक स्ट्रिंग अपनी तैयार करी है, और हम जब अपने किसी पैटर्न को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो जिस जगह पर हमारी मैचिंग हो जाएगी वहाँ पर उत्तर देगा ट्रू, और जहाँ पर मैचिंग नहीं होगी वहाँ पे उत्तर देगा फॉल्स। तो इसमें से हमारे उस स्ट्रिंग में जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वह हर एक स्ट्रिंग के लिए ट्रू या फॉल्स में उत्तर देगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपकी मैचिंग हो रही है, राइट। तो ये हमारा देखिए इसका grepl का जो हमारा कार्यशैली होती है इस प्रकार से। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए उसी उदाहरण को लेते हैं जो हमने अभी लिया है। यहाँ पे अपना str लेते हैं, उसमें से पहली जगह पे हमारा है R कोर्स, दूसरी जगह पे है एक्सरसाइज, और तीसरी जगह पे हमारा है इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ R लैंग्वेज। अब इसमें से देखिए मैंने यहाँ पे दिया grepl और ब्रैकेट में दे दिया मैंने R डबल कोर्स में, और कहाँ पे ढूंढना है, str के अंदर। अब आप देखिए R आपका यहाँ पर मैच हो रहा है और R आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर मैच हो रहा है वहाँ पर उसने आपको उत्तर दे दिया ट्रू, और जहाँ जहाँ पर आपका मैच नहीं हो रहा था, जैसे एक्सरसाइज में कोई मैच नहीं हो रहा था, तो इसने आपको उत्तर दे दिया फॉल्स। तो अब जब आप इस उत्तर को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से जो भी हमारी स्ट्रिंग पहली और तीसरी पोजीशन पर है वहाँ पर हमारी मैचिंग हो रही है, राइट। उसी प्रकार से अगर हम अपना ये वाला एग्जाम्पल भी लेते हैं जहाँ पर हम EX को ढूंढने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, तो आपने देखा कि ये कंट्रोल हमारे यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे EX है, नहीं, कोई X नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद में फिर से आगे आएगा, देखा यहाँ पर है EX, तो यहाँ पर उत्तर है यस, मैचिंग हो रही है, तो उत्तर आ जाएगा ट्रू। और फिर देखिए आगे बढ़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पे देखिए उसको EX मिल गया, तो उत्तर आ गया यस, तो ये उत्तर यहाँ पे दे देगा ट्रू। तो देखिए यही फॉल्स ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। और इसी को आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, राइट। चलिए हम अपने इसी उदाहरण को जरा अपने हम यहाँ पे R सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए str तो हमारे पास पहले से यहाँ पर है, इसमें से मैंने कर दिया grepl। तो देखिए आपका
आपका आर आपने ढूंढने की कोशिश करी तो ये हो गया आर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसने आपको दे दिया ट्रू फॉल्स ट्रू। और अगर इसी में आर की जगह अगर आपने अगर ई एक्स को ढूंढने की कोशिश करी तो देखिए कितना हो गया फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ई एक्स नहीं है तो फॉल्स आ गया, दूसरे वाले में ई एक्स है, तीसरे वाले में ई एक्स है, तो आपका देखिए फॉल्स ट्रू ट्रू करके आ गया। राइट, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बहुत ही आसान जो फंक्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करी और आपको दिखाया कि उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा किस प्रकार का कमांड किन किन ऑप्शन के साथ में किस प्रकार का उत्तर दे रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा आर उत्तर दे रहा है कि इग्नोर डॉट केस को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हमारे भिन्न भिन्न ऑप्शंस हैं उनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, जब तक कि आपको ये नहीं आपको समझ में आएगा तब तक आप अपने उस कार्य को इस सिंटेक्स के द्वारा सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। आप छोटे छोटे उदाहरण अपनी ओर से लेने की कोशिश करिए और देखिए कि उसमें से आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसको आप अपने इस आर के जब सॉफ्टवेयर में इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ में उन ऑप्शंस को ट्रू या फॉल्स देते हैं, तो क्या आपको वही उत्तर मिल रहा है जो आप चाहते हो। वैसे इग्नोर डॉट केस की बात अगर करते हैं तो ये ट्रू में क्या करेगा, फॉल्स में क्या करेगा। अगर हम आपसे कहें कि ये पूरे वर्ड्स को ये मैच करेगा या वर्ड्स के बीच में कोई अक्षर लिखा है उसको भी मैच करेगा। ये सब कार्य जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा और ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, और जब नहीं बैठेगा तो आप उसकी प्रोग्रामिंग भी सही समय पर आने पर नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको एडवाइस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर एक नए टॉपिक के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।